भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की और गजेंद्र पर कृपा करने के बाद भगवान राजा बलि पर कृपा करते हैं। समुद्र मंथन भगवान करवाते हैं। समय की अधिकता जब होती है कुछ प्रसंगों को प्रणाम करके निकलना पड़ता है। भगवान ने समुद्र मंथन जब कराया तो 3 अवतार हुए और ये समुद्र मंथन केवल कथा से जुड़ा हुआ नहीं है, हम आप सबसे जुड़ा हुआ है। जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो 14 रत्न निकले। सबसे पहला रत्न था विष, जो भगवान शंकर ने पिया। ये 14 के 14 रत्न हमारे आपके जीवन में लागू होते हैं। सब सीरियल से निकले। सबसे पहला रत्न क्या निकला? श्री विष, फिर कामधेनु, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत, फिर कौस्तुभ मणि, फिर कल्प वृक्ष, फिर अप्सरा निकली। उसके बाद में लक्ष्मी जी, फिर वारुणी, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात नाम का वृक्ष, फिर पंचजन्य संघ और फिर धन्वंतरी जी अमृत लेकर के आए। ये 14 रत्न हमारे आपके जीवन से जुड़े हैं। जीवन में जब आप कोई भी यात्रा शुरू करोगे तो अपमान का विष, संशय का विष, ये सारे विष आपके जीवन में लागू होंगे। जो इन विष से गुजर जाएगा उसके बाद में उसे किस चीज की प्राप्ति होगी? प्रतिभा की, कामधेनु की प्राप्ति होगी। जब आप संसार के तानों से निकल जाओगे तो आपको प्रतिभा की कामधेनु मिलेगी और जब प्रतिभा की कामधेनु से प्रतिभा का दूध निकालोगे तो आपकी चाल उच्चैश्रवा घोड़ा के जैसे आपकी गति आगे बढ़ जाएगी। जब उच्चैश्रवा घोड़ा पर बैठ आगे निकलोगे तो ऐरावत नाम का हाथी आता है। ये ऐरावत हाथी क्या है? जब आपकी तेज गति होगी तो समाज आपको ऊपर करेगा और जब ऊपर करेगा तो जब आप चलोगे तो जैसे हाथी चलता है, गांव में कुत्ते भौंकते हैं ना बहुत सारे, ऐसे जब हाथी की सवारी पर आप बैठोगे, ये दुनिया में भी बहुत से कुत्ते हैं। हाँ, आप कोई भी काम करो जो टांग अड़ाए वो कुत्ता ही है। हाँ, कुत्ता कोई बाहर से नहीं, इंसान कुत्ता बना बैठा है। कुत्ते का काम क्या है? 2 टुकड़े लो रोटी के और एक इसको डालो, एक इसको डालो। देखो, अपनी छोड़ के दूसरी की छीनने के लिए दौड़ेगा। आज इंसान भी तो यही कर रहा है, अपना छोड़ करके दूसरे का हक छीन रहा है, तो कुत्ता ही तो बना बैठा है सब। तब जब हाथी पर बैठ जाओगे तो दुनिया कुत्ते की तरह भौंकती रहने दो, तुम्हारी गति बढ़ जाएगी और जब आगे बढ़ोगे, इन कुत्तों से भी नहीं डरोगे तो आपके जीवन में फिर कौस्तुभ नाम की मणि आएगी। मणि कौन? जो चमचमाती हुई मुकुट, यानी दुनिया तुम्हें सिरताज बना लेगा, अपने मस्तिष्क में बिठा लेगा। और जब मणि पा जाओगे, समाज की इच्छाओं को स्वीकार करना शुरू कर दोगे, सबको स्नेह देना शुरू कर दोगे, तो फिर आपके सामने कल्प वृक्ष आ जाएगा। कल्प वृक्ष माने जो तुम सोचोगे वैसा ही होने लग जाएगा। और जब ऐसा होने लग जाए तो जब कल्प वृक्ष आएगा तो लक्ष्मी भी आ जाएगी, यानी धन संपत्ति भी मिलेगी। लेकिन लक्ष्मी जब आए तो उसके आगे का स्टेप है वारुणी। वारुणी यानी नशा। जब पैसा आएगा तो नशा भी साथ में लेके आएगा। घमंड का नशा, मद का नशा, अहंकार का नशा, अज्ञानता का नशा, ये सब नशे ही तो है। आजकल आदमी के पास एक बड़ा सा आईफोन ले ले महंगा वाला तो जानबूझ कैसे निकालेगा, जेब के आगे रखेगा। और भैया कैसे हो? ऐसे फोन। कोई 4 लाख की घड़ी पहन ले तो बार बार जब तक सामने वाला पूछे ना कि कितने की लाओ, तो बार बार कहेगा अरे भाई कितना बजा है, कितना बजा है। और जहाँ कहोगे अरे भैया घड़ी कैसी है, अरे बोले बस अभी दुबई से 5 लाख की मंगाई। ये लक्ष्मी का नशा ही तो है। लक्ष्मी का अपमान करने लगेगा इंसान। कैसा अपमान? कभी पार्टीज में, क्लब में, इधर उधर व्यसनों में खर्च करेगा। ये लक्ष्मी का अपमान है। सुंदर लक्ष्मी क्या है? जो धर्म कार्य में लगे, जो भगवत चर्चा में लगे। तो वारुणी आएगी और वारुणी के अपमान से, वारुणी की नशा से अगर बच गए तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में चंद्रमा की प्राप्ति यानी शीतलता की प्राप्ति होगी, फिर तुम शांत हो जाओगे। हाँ, किसी कवि की एक पंक्ति है, जो खानदानी रहीश है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारी फितरत बता रही है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जो खानदानी वो शांत रहते हैं, जो बुलबुले होते हैं बहुत फूटते हैं। तो चंद्रमा की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में होगी। और फिर जब चंद्रमा मिल जाएगा उसके बाद में आएगा पारिजात नामक वृक्ष।
पारिजात वृक्ष यानी तुम खुशबू से महकोगे, चारों तरफ तुम्हारी खुशबू फैलने लगेगी। फिर पंचजन्य शंख आएगा, यानी शंखनाद की तरह तुम्हारी खुशबू पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएगी। और जब पूरे विश्व में तुम्हें व्याप्त हो जाएगी, तुम शांत रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में अमृत, सहजता का अमृत, सरलता का अमृत, भक्ति का अमृत, ज्ञान का अमृत प्रकट हो जाएगा। तो भैया हर एक कथा आपके जीवन से लागू होती है। समुद्र मंथन की कथा में 3 अवतार हुए। भगवान का धन्वंतरी अवतार, कश्यप अवतार भगवान का हुआ और मोहिनी अवतार हुआ। जब अमृत धन्वंतरी लेके निकले तो दैत्य छीन के भाग गए, तो भगवान ने मोहिनी रूप लिया और सुंदर बनाया रूप, और सुंदर बना करके क्या किया, दैत्यों को छल लिया, मदिरा दे दी, पिला दी और अमृत देवताओं को पिला दिया। आपके जीवन में भी भगवान आ सकते हैं, लेकिन कब, जब आप देवताओं की तरह भगवान को अपना बनाओगे, बुलाओगे। सखियां कहती हैं, ठाकुर जी मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, गोपाल अब आ जाओ। भगवान ने समुद्र मंथन कराया, 3 अवतार हुए। भगवान बलि के घर वामन बन करके गए और बलि पर कृपा की। उसके बाद में 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश की चर्चा आती है। अम्बरीश ने एकादशी के महत्व को प्रकट कर दिया। अम्बरीश ने स्वयं सेवा करके, राजा होने के बाद भी स्वयं भगवान के लिए आटा पीसते थे, चक्की चलाते थे, स्वयं सेवा करके भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण किया। उसके बाद में 9वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की कथा आती है। वो राघवेंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ अवतार हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित, और रावण को मार करके भगवान राम ने कृपा करी।